बहुत अच्छी बात है। तो इस हमारे देवेंद्र भाई जी के कहने के हिसाब से ये होता है कि जो हमारा बहुजन समाज पहले मारा पीटा जाता था, सताया जाता था, उससे गुलामी करवाई जाती थी, तो ये पेशवाई राज था यहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे समाज को, इस बहुजन समाज को जब ज़्यादा सताया जा रहा था, तो उससे जो तो 500 महारों ने 2,500 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को 28, हाँ वही तो करे, 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर दिया। तो ये हमारा ये इतिहास है। हमें नया साल मुबारकबाद नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए सौर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौर दिवस की हार्दिक कुछ साथी लोग खड़े हुए हैं। तो जो सौर दिवस कल है, तो उस सौर दिवस जो हमारा पूरा देश जो मना रहा है कि नए साल के उपलक्ष्य में पूरा देश कल खुशियों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक नए साल में कदम रखने जा रहा है। और नए साल में सर्दी भी बहुत तेज पड़ रही है। सब लोग अपनी अपनी सर्दी का भी ख्याल रखें और बच्चों को इस तरह से खुली हवा में ना निकलने दें और कपड़े भी पहन करके निकले, अच्छे खासे रहें। तो हमारे बीच में हमारे ये परमादरणीय भाई देवेंद्र कुमार जी हैं। ये अक्सर हमारे YouTube चैनल पे आते रहते हैं, सतमारा रॉन्ग नंबर पर भी आते हैं और सतमारा राइट नंबर पर भी आते हैं। तो ये हमारे साहब जो खड़े हुए हैं, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि साहब आप ये बताइए कि जो कल जो सौर दिवस जो मनाया जा रहा है, तो सौर दिवस तो हमारा कुछ लोग ही जानते हैं सौर दिवस क्या होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि नया साल मुबारक हो। अभी आज रात 12 बजे के बाद में लोग सब नया साल मुबारक करने लगेंगे। बाकी मैं ये जानना चाहूँगा साहब, हमें नया साल मुबारक करना चाहिए या हमें सौर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहिए? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय करना चाहता हूँ, और फिर इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब हमारे इतिहास को दबाने और छुपाने के लिए प्रयास किया गया, जिसके उपलक्ष्य में ये नए वर्ष का आगमन किया गया। यहाँ पर जो हमारे इतिहास की बात है, तो इतिहास की बात में ये है कि जो भीमा कोरेगांव का हमारा जो सौर दिवस का जो आज 1 जनवरी को 1818 में जो भीमा कोरेगांव का लोग नया साल जो बुलाते हैं, और आगे यही चलो, अब जो नया साल जो मुबारकबाद देते हैं लोग, तो हमें मुबारकबाद करना चाहिए या सौर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहिए? हमें अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि हमें सौर दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और अपने सभी रिश्तेदारों से, संबंधियों से सौर दिवस की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो कल का जो दिन जो नया साल लोगों ने कहा कि भाई नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, तो लोग नया साल मुबारक क्यों कहते हैं और इसके क्या कहते हैं हम, सौर दिवस की शुभकामनाएं लोग क्यों नहीं कहते हैं? ऐसा नया साल मुबारक क्यों कहते हैं? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये सर मैंने आपको बताया, पहले ही बताया आपको कि हमारे जो वीरता का जो दिवस है सौर दिवस, उसको छुपाने के लिए, उसकी घटनाओं को दबाने के लिए, मतलब छुपाने के लिए, साइड करने के लिए ये 1 जनवरी का ये एजेंडा लाया गया, जिसके लिए नया वर्ष का हार्दिक शुभकामनाओं के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो मैं देवेंद्र जी से और एक बात जानना चाहूँगा कि इसी तरह से तो ये लोग जैसे कि आपने बताया कि लोग इस छुपाने के लिए तो केवल 1 जनवरी को ही छुपाते हैं, और तमाम सारे जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, तो क्या उनमें कुछ मिस्टेक नहीं किया गया? इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सारे जितने भी ये जो पर्व मनाए गए हैं, धार्मिक पर्व, उन सभी में वीर गाथाओं को डाइवर्ट करने का प्रोग्राम है। कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए आप। हमारे देवेंद्र भाई जी के कहने के हिसाब से ये होता है कि जो हमारा बहुजन समाज पहले मारा पीटा जाता था, सताया जाता था, उससे गुलामी करवाई जाती थी, तो ये पेशवाई राज था यहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे समाज को, इस बहुजन समाज को जब ज़्यादा सताया जा रहा था, तो उससे जो तो 500 महारों ने 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को 28, हाँ वही तो करे, 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर दिया। तो ये हमारा ये इतिहास है। हमें नया साल मुबारकबाद नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए सौर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं हमें क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहीं से 1818 1 जनवरी 1818 से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो जातिगत भेदभाव के
जो क्रांति पैदा हुई वो 1 जनवरी 1818 से ही शुरुआत हुई। तो इस तरह से जो तो 1818 में 1 जनवरी को से क्रांति बताते हैं शुरू हुई, मगर क्रांति 1818 से शुरू नहीं हुई, क्रांतियां तो इससे पहले भी चली आ रही हैं, मगर यहाँ से इस इतिहास को न मिटने पाए है, ताकि ये जो हमारा ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास बनाकर हाँ मतलब प्रचलित कर दिया गया। जितने भी बहुजन महान पुरुषों के जो हमारे इतिहास हैं, जिन्होंने जो हमारे पूर्वज जो हमारे योद्धा थे, उन योद्धाओं की ताकत को छुपाने के लिए, योद्धाओं की लड़ाई को छुपाने के लिए ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इसको डाइवर्ट करके 1 जनवरी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाओं का एजेंडा रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपसे मिल करके। और मैं पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है और सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने बच्चों को ख्याल रखें। तो जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने चैनल के माध्यम, जो हमारा चैनल है सतमारा ग्राहक नंबर और सतमारा राइट नंबर, इस चैनल के माध्यम से मैं शौर्य दिवस की अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने बहुजन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी सर, नहीं, मैं आपसे जानूँ कि ये जो नया साल की बात करेंगे आप या सौर दिवस की बात करेंगे, सौर दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सौर दिवस के बारे में कहना ये चाहेंगे कि आज से 200 वर्ष पहले की कहानी है, जब अंग्रेज़ों की सेना ये जो महार लोगों के ऊपर हमला कर रही थी, तो महान लोगों को ऐसा लगा कि हमें लगता है 28,000 सेना हम लोगों पे हावी हो जाएगी, लेकिन उनके ऊपर ऐसा जोश चढ़ा कि उन्होंने सर कत्लेआम करना चालू कर दिया। चालू करने के बाद कत्लेआम न कहो भैया, युद्ध कहो यार। ऐसा युद्ध छिड़ा तेजी से कि उनको परास्त होना आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बौद्ध है, गोपालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा परिचय हो गया आपके चैनल के माध्यम से। मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो सौर दिवस की गाथा लिखी गई वो वीरता की कहानी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र में थे, उत्तर से प्रभावित कर रहे थे, और महाराष्ट्र में और उधर ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो महार सेना के सेनापति जो थे, एक तरफ 2600 सैनिक अंग्रेज सैनिक थे और 500 सैनिक जो है मारो गए, और 26,000 सैनिक लगभग पेशवाओं के। ये परिस्थिति कैसी उत्पन्न हुई? तो हमारे सेनापति ने, महारों के सेनापति ने बाजीराव पेशवा से कहा कि आप, मेरा स्थान क्या होगा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, तो मेरा स्थान क्या होगा, समाज में स्थान क्या होगा, ये मुझे बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो स्थान आज आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, अर्थात पूरा छूत और सामाजिक नीतियाँ और बुराइयों को हम बंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है ये तय किया हमारे सेनापति ने कि हम अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करेंगे, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करेंगे, आपकी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे। और उन्होंने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को जो है 500 सैनिकों ने, अंग्रेजी की 2600 सेना मिलकर जो है 28,000 जो है पेशवाओं के सैनिकों का जो है युद्ध में परास्त किया और शौर्य गाथा लिखी। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। ये भीमा कोरेगांव में लड़ाई युद्ध हुआ था। और मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि एक बार अवश्य वो तीर्थ स्थल है भीमा कोरेगांव अवश्य जाएं, जिससे कि आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ साथ आपको इतिहास की जानकारी होगी कि हमारे पूर्वज कितने महान क्रांतिकारी थे कि उन्होंने जीती जागती मिसाल पैदा की, देश को, विदेश को, विश्व को ये बताया कि नहीं, हमारा समाज वीरता भरा रहा है, हमारा इतिहास जो है जी रहा है, हमारे पूर्वज जी रहे हैं। और जो है उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की कि दुनिया उसको याद करती है। अंग्रेज आज भी लोग मानते हैं। इस साथ में सब देशवासियों को जो है इस भीमा कोरेगांव और शौर्य दिवस के उसमें जो है मैं सभी लोगों को उन जो है उनके लोगों को के प्रति मैं जो है हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और हम पूरा बहुजन समाज को इकट्ठा होकर के रहना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम लोग पढ़े लिखे न होते, जानकार न होते, तो हम लोग भीमा कोरेगांव के बारे में जानकार भी न बनते। तो इसलिए सब लोगों से मेरा अनुरोध है
विनम्र आग्रह है कि आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन सभी बच्चों को शिक्षा दो, अच्छे कपड़े दो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का विशेष ख्याल रखें, नशेबाजी से दूर रहें, जिससे कि समाज में आप एक अच्छा योगदान कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।